सीधे रुख करेंगे महाराष्ट्र का। प्रेम शुक्ला जी शिवसेना की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के आंकड़े जरा आपको दिखा दें, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने आज परफॉर्मेंस दी है उसमें साफ झलक एक दिखाई दे रही है। एक तो कांग्रेस का सफाया, क्या कहता है ये, क्या एमएनएस का ये कहना कि हम भी नमो के समर्थन में हैं, क्या जो एक हिंदुत्व का चेहरा या फिर महाराष्ट्र को लेकर जो चेहरा दिखा है, ये देखिए शायद कल्पना नहीं की होगी किसी ने कि ऐसी परिस्थिति बन सकती है। 42 सीटें, और मुझे तो ऐसा लगता है कांग्रेस का भी आप हाल देख रहे हैं, 5 पर सिमटी हुई, इधर 1 पर अन्य। प्रेम शुक्ला जी, क्या आपने भी सोचा था कि 42 पहुंच जाएंगे? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे थे कि 33 से 35 सीटें आएंगी, लेकिन 42 तो निश्चित तौर पर किसी ने सोचा नहीं था। तो कैसे हो गया? मतलब नरेंद्र मोदी और उन्हीं की लहर थी ना? नहीं, इसमें एक तो एंटी कांग्रेस लहर थी, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व था, और शिवसेना प्रमुख श्रीमंत बाला साहब ठाकरे जी को श्रद्धांजलि देने के लिए भी लोगों ने मतदान किया है। आप देख रहे हैं कि मनसे जो है उसको आप से भी कम वोट मिले हैं। आप पार्टी को जितने वोट मिले हैं, मनसे सिर्फ 2.3% वोट पा रही है, जो आप पार्टी के वोट से भी कम है। और मनसे के खिलाफ भी जो है, मनसे पिछली बार जो है मुंबई और ठाणे में मुंबई, ठाणे, पुणे और नासिक में जो कुछ कांग्रेस का परफॉर्मेंस था, उसमें सबसे बड़ा योगदान मनसे ने जो वोट काटा था उसका था। इस बार मनसे पूरी तरह से निष्फल रही, उसका भी एक बहुत बड़ा परिणाम है इसमें। आपकी गलती नहीं है कि मनसे पर आप अटक गए। मैंने जो सवाल आपसे पूछा था फिर से दोहराती हूँ। ठीक है, बाला साहब ठाकरे और उनके साथ जो भावनाएं जुड़ी थी वो अहम है, लेकिन ये भावनाएं पहले भी रही हैं और तब भी देखी गई है परफॉर्मेंस। इस तरह की परफॉर्मेंस मुझे नहीं याद आता कि इस तरह की परफॉर्मेंस रही है। क्या नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से श्रेय नहीं जाता है इसके लिए? नहीं, नरेंद्र मोदी को निश्चित तौर पर श्रेय जाता है, क्योंकि जो कांग्रेस विरोधी लहर थी उसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी ने सार्थक विकल्प दिया, इसलिए कांग्रेस की इतनी बुरी तरह से पराभूत हुई। हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की इसमें योगदान को कहीं से कम नहीं कह रहे हैं, लेकिन मुंबई में जो एक लोगों को एक आशंका थी कि मनसे जो है उस नरेंद्र मोदी के लहर को भी रोक लेगी, ये स्वयं जो है भारतीय जनता पार्टी के भी गुट को लगता था, वो भी नहीं हुआ। ये इसमें एक मैं अतिरिक्त चीज जोड़ रहा हूँ। नितिन गडकरी ने गलती की थी मिलकर राज ठाकरे से। मैं गलती की थी ऐसा नहीं करें, उनको एक आशंका थी। हर राजनीति में, राजनीतिक दलों में आशंकाएं भी होती हैं, और कई बार इतनी जबरदस्त लहर है, इसकी कल्पना तो किसी के पास नहीं थी, ये सत्य है। चलिए, कम से कम ईमानदारी से आप इस बात को मान रहे हैं। नलिनी जी हमारे साथ यहाँ पर है, और नलिनी सिंह जी एक सवाल आपसे पूछना चाहती है। नलिनी जी पूछिए। दरअसल मैं कहना ये चाह रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि जो मराठा नेतृत्व है, मराठा जो लीडरशिप है, वो शरद पवार और अशोक चव्हाण के हाथों से अब खिसक गई है? आपको लगता है अगर खिसक गई तो फिर किसके हाथों गई है मराठा लीडरशिप, अगर ऐसी चीज़ रह गई है? नहीं, मराठा लीडरशिप जो है जातिवादी राजनीति के जंजाल में जो उलझी हुई थी वो निकली है, और कांग्रेस के नेतृत्व ने जो है जिस तरह से जो है भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से किसानों को कष्ट दिया, उसके कारण जो है शरद पवार, अशोक चव्हाण, ये सारे फैक्टर्स जो है वो नलीफाइड हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है। और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के प्रति जो है लोगों ने वैकल्पिक विश्वास किया कि ये जो है हमको समर्थ नेतृत्व दे सकते हैं। ये चूंकि जाति की बात हो रही थी, तो वो जाति का कार्ड तो उत्तर प्रदेश में भी आखिरी दिनों में खूब खेला गया। बात हुई नीच राजनीति की, पहुंच गए नीच जाति पर, फिर किसी ने कह दिया नीच सोच नीच कर्म की बात हो रही है। तो काम तो सारे हुए और हर पार्टी की तरफ से हुए हैं शुक्ला साहब। नहीं, जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में एक भिन्न तरह की जाति की राजनीति होती है। महाराष्ट्र में साइलेंट जातिगत राजनीति होती है, उसके कारण जो है महाराष्ट्र की राजनीति में उतनी मुखर जाति की राजनीति नहीं है, लेकिन प्रभावशाली है। उत्तर प्रदेश में जो मुखर हो जाती है जाकर जाति की राजनीति, और उसका परिणाम आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो है जातियों का विकृत खेल भी कई बार होता है। यहाँ साइलेंटली जाति की राजनीति होती है, लेकिन इस बार जाति की, पांत की सारे भेदों को तोड़ा है नरेंद्र मोदी की लहर ने, उत्तर प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी। ठीक है, ठीक है, चलते चलते एक आखिरी सवाल, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा। शिवसेना अपनी भूमिका क्या देख रही है नरेंद्र मोदी की सरकार में, क्योंकि अकेले ही बीजेपी बहुमत की तरफ है? नरेंद्र मोदी को समर्थन देना, उनके हाथों को प्रबल करना, ये शिवसेना की भूमिका 2002 से रही है और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगी। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेम शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।